बताओ मैथ्स में प्रूव करने का मतलब क्या होता है। मैथ्स में हमेशा से ही, देखो हमेशा क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, हमेशा से ही दो साइड्स होती हैं सर। क्योंकि 10th क्वेश्चन में तो आप देखोगे कोई बच्चा कहेगा सर तीन तीन साइड्स हैं। नहीं भाई, इसको इसके बराबर करवाना होता है, फिर आगे जाके इसको इसके बराबर करवाना है। मैथ्स में हमेशा से ही बस दो साइड्स होती हैं, LHS और RHS। बेटा इन्होंने तो इक्वल लगा के दिया है। तुम लोगों को आज LHS में इतने एफर्ट्स करवाने हैं कि ये LHS RHS की तरह दिखने लग जाए, मतलब 1+sec थीटा cos sec थीटा के, तो कह देंगे हेंस प्रूव्ड। और ऐसा नहीं है कि LHS को ही सदैव एक्सटेंड करना पड़ता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये देखो कह रहा सिंप्लीफाई करो LHS को भी RHS को भी अलग से। तो कभी कभी जब मैं इसको फिल्टर करता चले जाऊंगा, मुझे मिलेगा ही नहीं है, थोड़ा सा इसे भी फिल्टर करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में बेटा पहले एक साइड पिक कर लिया करो। सर ये क्यों नहीं ले रहे हम? आई थिंक इसको ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसमें तो हम चीज़ें लगा सकते हैं, तो LHS पिक करो, ठीक है ना। सच बताऊं तो डिसीजन लो कौन सी साइड पिक कर रहे हो, क्योंकि पेपरों में अगर ये ऐसे करके दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि LHS ही लेते हैं हमेशा। ये देखो जिसमें तुम अपनी सेंस बिल्डअप कर सकते हो, जिसमें आप, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैंने क्या कहा था वैसे, पहली बात कि चीज़ों को साइन और कॉस की टर्म्स में डालना सीखो जब कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम्हें करना हो प्रूव। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे तो इस फैमिली में, ट्रिग्नोमेट्रिक की फैमिली में 6 भाई बहन हैं, पर प्रॉब्लम यह है शुरू के 3 की बाद वाले 3 से नहीं बनती। ये साइन अपोजिट है कॉसेक। देखो साइन क्या कहता है, कहता है P/H। कॉसेक क्या कहता है H/P। दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है। देखो 2 जो है ना, देखो 2/1 और 1/2, तो दोनों ना आपस में विपरीत होता है। मैथ्स की सेंस में इसे कहते हैं कि इनवर्स है, अपोजिट है। 10 का लेना देना नहीं, 10 की नहीं बनती किससे, कॉट से। तो देखो फॉर्मूला क्या बन गया, 10 को आप लोग 1/cot कह सकते हो। सर ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। कॉस को 1/sec कह सकते हो, और सेक को 1/cos कह सकते हो। ये 1 करने का क्या सेंस है, अगर तुमने 1/H/P करवा दिया, इसके पास तो डिनोमिनेटर है नहीं अपना, इन दोनों में तो अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। क्योंकि तुम्हारा भाई इस सेंस से चीज़ों को देख रहा है, इस पे तो आ गए, इस पे न्यूमरेटर तो है, इस पे अपना डिनोमिनेटर नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा ठीक से बताऊं तो ये देखो, इसकी डील इससे होती है और इसकी इससे होती है, ये तो P/H बन जाएगा सर। और P/H बनते ही ये साइन बन जाएगा। सर आप कर रहे हो कंफ्यूज, ये देखो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि आपस में ऐसे ऐसे अपोजिट्स होते हैं, मतलब अपोजिट हो गए इसलिए आंसर आ जाता है। क्योंकि इन दोनों में क्या गड़बड़ी है सर, अपोन की तो गड़बड़ी है, तो 1 से डिवाइड लगाता हूं तो वापस वही आंसर पाता हूं, ठीक है। सर 10 को तो 1/cot लिखते हैं, पर आप कह रहे हो साइन और कॉस की टर्म्स में डालो चीज़ें। तो बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा साइन पता क्या होता है सर, P/H। कॉस पता क्या होता है B/H। और ऐसे ऐसे ना कट जाते हैं। और नहीं माननी ये बात तो एक काम करो ना, ऊपर वाला सेम रखो, नीचे वाला पलट जाता है ना। इनकी डीलिंग ऐसे होती है यार। हाँ, इसकी इससे हो रही होती है, बताया तो था। टॉप फ्लोर का चक्कर बेसमेंट से है, और थर्ड फ्लोर वालों का चक्कर सेकंड फ्लोर वालों से। बेटा यहाँ से पे भी तो तुम काटते ही, तो आंसर क्या आता है यार, P/B। सच सच बताना P/B किसके बराबर, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है sin/cos के, ठीक है ना। 10 इक्वल होता है sin/cos के। सर ये बात तो, ऐसा कुछ तो टेबल में भी हो रहा था, साइन को डिवाइड करने पर, हाँ साइन की वैल्यूज डिवाइड करने पर तुम्हें 10 की वैल्यू मिल गई। बेटा 0/1 0, ये देखो इसके बटे में अगर ये आया, सब कैंसिल होके 1 आया, तो ध्यान रखोगे, डन।
जिन्हें थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं कुछ नहीं करना, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। क्योंकि मेरी आज डिमांड क्या है कि साइन और कॉस के टर्म्स में लिखो। स्टेप 1 ये है। बताओ कॉट को क्या लिखूं यार फिर, इसका तो नहीं पता फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म्स में। अब देखो ऐसे रिलेट कर सकते हो, टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में अपोजिट हैं। और आज जब मैं जैसे फॉर एग्जांपल टेन थीटा होता है पी बी पर ये होता है बी पी, तो किस चीज का फर्क है सर, पलट गई, हमें तो इतना पता है, बेसिकली 1 अपॉन का फर्क है। तो टेन थीटा अगर साइन अपॉन कॉस के बराबर है तो तुम भी पलट दो यार चीजों को, कॉस अपॉन साइन के बराबर है मेरे लिए कॉट थीटा। ठीक है, इसका विपरीत, ओके डन। चलो चीजें एंटर करते हैं। और अभी बोल रहा हूं ये चीज, अभी तो अपॉन में है ये, अभी ये ना फैलने वाला है, डबल डबल अपॉन आने वाला है बेटा, ये ना इसका रूप लेने वाले हैं अभी। तो चलो एंटर करते हैं। ध्यान रखना ऊपर वाले का एक अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और नीचे वाले का एक अपना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 4 मंजिल की इमारत बनेगी अभी ये। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सर ये तो ऐसे बन गए, क्या कर सकते हो अपने आप से ये सोचो। अपने आप से बेटा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए कि अच्छा अब मैं ये वाला स्टेप लूं। देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1, पहले तो इतना तो करो, ठीक है। सच सच बताना, जब ये आया करता था मान लो 2 माइनस 1/2 आ गया, लो तो क्या किया करते थे, 2 से 2 कैंसिल किया करते थे, नहीं, बीच में अगर माइनस प्लस होता है तो कैंसिल नहीं होता। यही वाली बात अगर ऐसे दी हो हाँ तो कट जाता है यार, ठीक है ना, ऐसे कट सकता है। क्योंकि तुम लोग अगर आगे मल्टीप्लाई भी करोगे और तब भी काट के हमें आंसर 1 ही दे रहे होगे। हाँ भाई नीचे वाले तो सेम है ही नहीं, तो कैसे कह दूं कि 2 में से 1 चला गया, नीचे वाले तो बेस ही सेम नहीं है, अलाउ करेंगे ही नहीं है। हाँ ठीक है, एलसीएम लेना पड़ता है ऐसे केस में, आओ इसमें भी एलसीएम लेते हैं क्योंकि बीच में माइनस है यार। कुल मिला के ये कह रहा हूं कि डिनोमिनेटर सेम हों, ये देखो ये सॉल्व होंगे, वो दोनों सेम रखे जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हमें टेबल तो नहीं आती साइन की, पर हमें इतना पता है अगर 1 के साथ एलसीएम करवाते हो ना तो वही सेम आता है यार, क्योंकि ना इसकी टेबल तो पढ़नी ही पड़ेगी तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बड़ा ऐसे नंबर आता है, डन। बेटा 1 वाला सेम रखो, ऊपर वाला सेम रखते हैं। 1 की किससे करूं जो साइन थीटा आ जाए, बताओ 1 की मल्टीप्लाई किससे करूं जो साइन थीटा आ जाए, 2 से कर दूं, नहीं, किससे करूं सर, साइन थीटा से ही कर दूं ना, जब 1 हमें सेम रिजल्ट देता है। तो किससे करवा रहे हो, साइन थीटा से, ऊपर वाला सेम, नीचे वाले को नीचे वाला बनाना था। देखो ऐसे चेक करा करो, 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो बोर्ड एग्जाम्स में साइन दिया गया हो वही मार दो, वही लगा दो। ऊपर वाला सेम कॉस थीटा सेम मल्टीप्लाई, बेस सेम करवाने के लिए किससे करूं मल्टीप्लाई, सर बेस तो सेम ही है, बताओ साइन की किससे करूं जो साइन आ जाए, करो ही मत सर, बताओ साइन की किससे करूं जो साइन आ जाए, 0 से, अरे 1 से कर दो, जब फर्क नहीं पड़वाना तो 1 से कर दो, डन। भाई कुछ बच्चे कहेंगे सर क्रॉस ही कर देते साइन की 1 से, 1 की कॉस से, हर जगह देखो क्रॉस नहीं चलता। और जिन बच्चों को थोड़े से सही से बातें समझ नहीं है, तो जब तुम्हारा नीचे कुछ नहीं हो, जब नीचे कुछ नहीं हो तो क्रॉस करके भी वही सेम रिजल्ट आएगा, बस जब ही आएगा क्रॉस करके आंसर। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूं जब क्रॉस कर लेना फिर तुम 3 माइनस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है, ऐसे में फटाफट क्रॉस कर देना, नो इशू, मैं बुरा नहीं मानूंगा, है ना। बेटा एलसीएम्स लेके लिखना स्टार्ट करो। सर एक बात बोलें, कर लिया ना यार एलसीएम, ये देखो कॉस माइनस साइन अपॉन में कॉस, क्योंकि इन दोनों का तो, सर एक बात बोले, साइन से साइन कट जाएगा ऐसे में, नहीं ऐसे नहीं कटता यार, क्योंकि मैंने कहा होगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होती है और इसकी इसके साथ होती है, तो इसकी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, कटेगा थोड़ी ना। बेटा अगर इसे
हम टारगेट करें। तो फॉर एग्जांपल अगर ये नंबर्स में आती बात और बीच में ऐसे प्लस आता, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे करनी पड़ेगी पहले, बाद में जाके ऐड करते रहना, क्योंकि यहाँ से ऐड तो तुम लोग कर लोगे, पर पहले इसे सिंपल बनाओ। अच्छा, मतलब आप सर ये कह रहे हो कि ऐसे में हम एलसीएम ना लेने लग जाए इन दोनों के या इन दोनों के, इनको आपस में डील करवाने हैं। तो देखो यार, आप लोगों को सिंपल समझना है तो साइन अपॉन में कॉस, ये वाला कंटेंट तो सेम रखो, पर मल्टीप्लाई। नीचे वाला क्या कहा था सर, पलट जाता है, साइन माइनस ऐसा कुछ। तो जी ऐसे लिखना स्टार्ट कर दो। कोई प्लीज़ ये मत कहना सर ऊपर एलसीएम ले लो और नीचे एलसीएम ले लो, क्या फ़ायदा, आंसर तो सेम आएगा। खैर मेरे भाई बड़ा नहीं हो जाएगा यार, समझो आप इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से ऐसे इन्हें सिंपल बनाओ। ये जो मंजिलों में चढ़े हुए हैं इन्हें नीचे बुलाओ यार, ये देख रहे हो, तो प्लीज़ ऐसे करो। हाँ फिर अरे ये मुझे पता है ये प्लस बड़ी दिक्कत करता है, ये सेम मारो यहीं पे, पहले सिंपल, पहले अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाऊंगा यार, है ना, ये चीज़ें ऐसे सॉल्व होती हैं। और तुम सोचो सर 3 और 7 का यहीं एलसीएम ले लूँ, आंसर तो आ जाएगा, पर ऐसे मत करो, पहले सिंपल बनाओ, करो बेटा अपने आप स्टेप बनाओ। आप ऐसे भी कर सकते हो सर, हम इसके लिए तो श्योर हैं, तो कॉस की कॉस से, देन इसकी इनके साथ, ऐसे लिखना है। क्या होता है अगला काम, सामने सामने मल्टीप्लाई लपेटो इनकी, मल्टीप्लाई करनी होती है जब ऐसे आते हैं ना। सुनो, इसमें भी ना ये वाली बातचीत है, ये नहीं रटवा रहा हमेशा सामने सामने होगी गुणा, बेटा अगर कट सकते हैं तो काट दिया करते हैं, या तो ऊपर नीचे कटेगा या दाएं और बाएं कटेगा, ये सिंबल भी तो यही शो कर रहा है कि दाएं बाएं काट दो मुझे, ऐसा कुछ। सर क्रॉस कब करते थे फिर, अरे वो जब इक्वल आया करता था, तुम यहाँ नहीं काटोगे 2 से 2, क्योंकि बीच में इक्वल है, ऐसे में तो क्रॉस करते हैं बेटा, 3 की 5 से जाके, है ना, ऐसा कुछ। कट रहा है क्या यहाँ पे कुछ, सर दिल तो कह रहा है साइन से साइन काट देते, मेरे भाई वो माइनस में इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, कॉस से तो साइन कटेगा भी नहीं, है ना, तो ध्यान रखना कॉस से कॉस नहीं काटने वाले तुम लोग एग्जाम में। सच बताऊं, प्रूव करने का जो सिलसिला है ना, उसमें तुम्हें खुद से स्टेप्स पता चलने लग जाएं, और तुम्हारा एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ये बढ़िया हो जाए, तुम्हारा बोर्ड मास हैंस प्रूव हो जाएगा फिर। चलो खुद से मल्टीप्लाई करो और फिर दिखाना क्या आ रहा है, करो भाई, सब करो मल्टीप्लाई। एक बात बोलनी थी, फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर है तो इट साउंड लाइक ए इंटू ए, और अगर ए इंटू ए तो ए स्क्वायर कह सकते हो, तो साइन इंटू साइन को साइन स्क्वायर थीटा कह रहे हैं। और ये तो अब सबको ही पता चल गया कि सर ऐसे नहीं लगाते, स्क्वायर नहीं लगाते थीटा पर, एंगल थोड़ी ना डबल हो रहा है, वैल्यू डबल हो रही है। सही से बताऊं, 3/4 का स्क्वायर हो रहा है, तो तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा करने वाले हो जी, एंगल तो वही रहेगा जो डिग्री बन रही होगी, क्योंकि 60 डिग्री का अगर जाके एंगल कर दिया तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर गड़बड़ी हो जाएगी यार। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है, अभी उनको भी बताऊंगा जिन्होंने इसकी इससे कर चुके हैं जो मल्टीप्लाई, ये देखो, जिन्होंने ऐसे कर दिया है उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी करी थी, क्योंकि सब बच्चे बच्चे को पता है इसकी इससे करते हैं और इसकी इससे करते हैं, तो जिस बच्चे ने कर दी है उनके बारे में भी बताया जाएगा। देखो यार, आखिर इनको क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई, ऐसे ही क्यों रखा, हमेशा मैथ्स में पैटर्न बनाने की कोशिश करो बेटा। देखो, जब तुम्हारे टीचर ने बता दिया कि कटेगा तो है नहीं कुछ ऊपर नीचे, नीचे के अलग अलग हैं, तो ऐसे में एलसीएम लिया करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। जब इन दोनों की एक दूसरे के टेबल में आना जाना है ही नहीं, तो मैंने कहा था इन दोनों की कर दिया करो गुणा, मल्टीप्लाई। पर अगर आप एनालिसिस करोगे, दिस इज साइन माइनस कॉस, बट दिस इज कॉस माइनस साइन। क्या बताया था एक क्लास में कि अगर a माइनस बी है एक तरफ, पर दूसरी तरफ है माइनस ए प्लस बी, पहले तो डिसाइड करो क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। सर यहां हमने सीखा है, पहले वाला साइन उठाते हैं, बी माइनस का है, यहाँ बी प्लस का है, ए प्लस का है, क्योंकि इससे पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है,
और पर ये माइनस का, तो क्या फ़र्क है सर साइन का? मैंने क्या कहा था, कैसे बराबर कर देना सर? माइनस का 1 या माइनस का साइन कॉमन करो इसमें से और साइन बदल जाता है। समझ नहीं आया सर? देखो, ऐसा मानो बाहर -1 है और अगर मैं इनकी वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो वही बनना चाहिए। -1 की करो ए से माइनस ए, -1 की जाके करो -b से, कट के +b आ जाएगा। तो अगर तुम्हें सेम बनाना है, इफ़ यू वांट टू, अगर आप सेम बनाना चाहते हो तो आप माइनस का कॉमन करो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, एक बात और, नीचे से माइनस कॉमन कर लो चाहे ऊपर से कर लो, बात एक ही है। और दो साइन आपस में आगे चलेंगे नहीं तो माइनस भी लगाएंगे अभी हम। बाकी सारी चीज़ों को पहले सेम लिखो, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सेम बनाने के चक्कर में क्यों लग गया मैं? क्योंकि मैंने कहा एलसीएम थोड़ा और सही से निकल कर आएगा। देखो साइन माइनस कॉस लिख रहा हूँ, जबकि कॉस माइनस साइन था। अरे वो माइनस का कॉमन करा सर, ये ऊपर कैसे चला गया आपका माइनस? ये तो यहाँ आना चाहिए था ना। नहीं, ये बात हमारे बच्चों को पता है कि यहाँ माइनस लगा लो तब भी वही बात, ऊपर का माइनस दे दो तब भी वही बात, रहेगा तो ये माइनस का ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों अभी भी माइनस के। तो बेटा माइनस नीचे से कॉमन करा और वो ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, नो इम्पैक्ट। ऊपर वाला सेम कर दो, डन। अच्छा ठीक है सर, हम समझ गए, यहाँ मतलब a-b था, पर यहाँ b-a था शायद, तो उसे आपने माइनस का कॉमन करके ऐसे सेम बनाया। सर आप क्यों इंटरेस्टेड हो सेम बनाने में? एलसीएम लेने में आसानी होगी। उससे पहले बताओ इन दोनों साइनों का क्या डिबेट होगी तो क्या आएगा? सर माइनस आएगा। जीत किसकी होगी? माइनस की। ये कुछ इस तरह से था 2+ ये देखो, तो हर किसी को पता है ये, तो मैं लिख लेता हूँ फिर देखते। तो कई बार देखने में सेम लगेंगे पर साइन का चक्कर होगा, तो ऐसे कॉमन करके प्लीज़ सेम बनाना सीखो। सबको पता है अब एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर वाले माइनस नहीं हो सकते, पर एलसीएम लेने में ये तो सेम है। सर सेम का तो चक्कर पता क्या है, एक बार लिखते हैं सर उसे, सेम को तो सर एक बार लिखते हैं। 5 और 5 का एलसीएम ही नहीं लेते तुम लोग, कहते हो सर 5 ही आएगा, सेम लिखते हैं। ये 2 से 1 आ गए और साइन का कोई चक्कर नहीं पड़ा, दोनों सेम थे यार, पहले अलग थे वो बना दिया। बेटा ये कॉस भी आएगा और साथ में और जो डिफर है वो ऐसे ही लिखो, मतलब साइन थीटा और मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। तो देखो दोनों बातें लागू हो गई। सर जब अलग अलग होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब सेम होते हैं तो हम दो को एक बार लिखते हैं। मैं कह रहा हूं यहां तो मर्ज हो गई चीजें, दो को एक बार लिखा, जो अलग अलग थे उन दोनों को लिखा, क्योंकि एलसीएम तो इसी की कहानी है ना। देखो एलसीएम क्या होता है, दो बार, जो कॉमन आ रहे थे उन्हें एक बार लिया, जो नहीं कॉमन बना रहे उन्हें भी लिया, उन्हें तो लेना पड़ेगा, तो इसलिए एलसीएम 4 आया। ठीक है ना। एक छोटा सा और यार, देखो कॉमन कुछ नहीं आया तो सबको लेना पड़ेगा, 7 को भी 3 को भी, कॉमन कुछ नहीं आया, और ये जो बचा हुआ रह गया उसे भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना सर? ठीक है, हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलसीएम की कैसे लिया जाएगा। उसके बाद वही सेम बात, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा जाएगा, कहते हैं ऊपर वाला सेम लिख दो, नीचे वाले पे ऐसा क्या नहीं है जो इस पे है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है नीचे वाले को नीचे वाले के इक्वल करना है, तो उस पे ये तो है, डन, सेम है। कॉस भी है, सेम है। साइन नहीं है, साइन नहीं है, साइन थीटा से करवाओ इस पूरे कंटेंट की मल्टीप्लाई, साइन थीटा से करवाओ, ये कंटेंट मिल जाएगा। देन ये साइन कॉपी करो, बेटा कॉस स्क्वायर सेम लिखो। बच्चा पता क्या करता है, ये डील नहीं करता, वो सेम लिख देता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को। कॉस स्क्वायर सेम लिखो, मल्टीप्लाई। हाँ भाई इस नीचे वाले पे ऐसा क्या नहीं है जो इस पे है, क्योंकि मुझे तो दोनों को सेम बनाना है। सर रुको, ये भी है चेक, ये भी है चेक, कॉस नहीं है सर। पेपरों में कैसे चेक करोगे? इस इसकी इससे करके देखो, कॉस से,
ये आना चाहिए। आई थिंक आपका यहाँ पे क्रॉस काम नहीं करेगा। यस सर, क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि सेम भी तो आ गए। क्रॉस वहां बड़ा अच्छा काम करता है जब दोनों अलग अलग होते हैं। तुम यहां कर लेना क्रॉस, मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यहां करोगे क्या क्रॉस? नहीं सर, क्योंकि ये दोनों सेम है। या फिर इनकी टेबल में आना जाना चलता हो, ये देखो 15 और 5, तो यहां भी मत करना क्रॉस। तो ठीक है ना, यहां क्रॉस नहीं करना, आप लोग ऐसे डिसाइड करना। अब आगे इसकी मल्टीप्लाई कराओ इससे और बताओ क्या बनेगा। कोई बड़ी बात है? ए स्क्वायर की अगर ए से हो रही है, कहते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड होके ए की क्यूब बनाएगी। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे? साइन क्यूब थीटा क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा क्यों नहीं आ सकता? सर नीचे वाला सेम लिख दो। अब ना आगे का एग्जाम में अगर हमें आगे का नहीं आ रहा समझ में, बताओ अब क्या करूं यार? अब इससे आगे कैसे बढ़ाऊं? अब तो एलसीएम भी ले लिया, ऊपर वाले माइनस भी नहीं हो पाएंगे, क्या करें? कभी भी रुकना नहीं है प्रूफ के क्वेश्चन में। एफ से फरिश्ता और एफ से फॉर्मूला। इट में भी हो सकता है कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी साउंड करे, क्योंकि जिसको फॉर्मूला नहीं एनालिसिस करना आया वो खाली बैठा रहेगा एग्जाम में। इसके बाद क्या करोगे? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बन रहा है ये कुछ? हाँ बन तो रहा है सर, ठीक है, इसे ए कह रहे हो आप, इसे बी, पर ये बड़ा अंडररेटेड फॉर्मूला है यार। पहली बात तो ये तुम्हारे ए माइनस बी की होल क्यूब के बराबर नहीं है ये वाली बात। ये अलग है और वो अलग है। वो कह रहा है पहले नंबरों की क्यूब करो फिर माइनस करो, वो बेटा ये तो अलग होता है शायद। पहले माइनस करके क्यूब करना है। हाँ फर्क पड़ेगा अगर नंबरों में डाल के देखोगे ना, इसे नंबर्स में पुट करके देखना वही सब। फॉर्मूला तुम लोग बनाओगे कैसे, और सर हम एग्जाम में कैसे याद रखें ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब? बेटा जैसे ये दिया है ना माइनस में, ऐसे ही लिख दो। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी प्लस ए बी। अगर प्लस होता है, ये देखो अगर फॉर्मूले में प्लस होता है तो तुम एक बार वही प्लस में लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, यही तो सारी कहानी है। अब यहाँ माइनस क्यों आ रहा है? यहाँ तो प्लस है। अरे वो आगे जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, सब की सबसे करके देखना, मज़ा आएगा। कुछ कैंसिल होने के लिए बचाया गया है वो माइनस इसलिए दिया गया है ताकि माइनस से प्लस कट के यही आंसर आ जाए। करके देखना आप और सोचो इस वाले में प्लस आता है तो मज़ा तो जब ही आएगा जब कर करके देखोगे। ये ए बी वे बी क्यों आ गए? अच्छा एक छोटी सी बात और, वो तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी बराबर नहीं होने वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। क्यों? अरे इसका तो खोलते थे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा था सर। सर यहां देखो ए बी के साथ 2 नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में भी होल स्क्वायर नहीं है। तो ये है यार जो फॉर्मूला चलेगा। आप लोग ना एक बार मल्टीप्लाई कर करके देखना तीनों की, फिर इसकी से मज़ा आएगा, कुछ कट जाएगा। तो ये याद चाहिए मेरे को, और पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में था ये, क्लास 9th के अंदर। डन। आओ भाई फॉर्मूला खोल देते हैं। बस यार मेरे लिए देखो ये बात ऐसे बना रही की इन्होंने, और मैं इसे ऐसे कन्वर्ट करने वाला हूँ, एक्सपेंड कर रहे हैं हम फॉर्मूले को। करें। ए क्या है तुम्हारा? सर साइन थीटा, और बी क्या है? कॉस थीटा। वो क्या कह रहा है? कह रहा है ए माइनस बी कर दो एक बार, यानी कि साइन माइनस कॉस कर दो एक बार। देन वो कह रहा है फिर साइन का करो आप लोग स्क्वायर, क्योंकि वो ए का स्क्वायर कह रहे हैं। बच्चा सोचता है ए है साइन क्यूब थीटा, नहीं यार, ये क्यूब को क्यूब से हटाओ अगर, तो ए क्या है? साइन थीटा है। वो बात अलग है ए की क्यूब साइन क्यूब है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर वो क्या कह रहा है फॉर्मूले में? कह रहा है ए और बी की गुणा कर दो, जो भी तुम्हारे ए और बी है, जिन्हें भी तुमने ए और बी माना है। साइन की कॉस से कर दी, साइन कॉस रह गया। बी का स्क्वायर मांग रहा है, कह रहा है कॉस का स्क्वायर। और नीचे सर जो चल रहा था ना नीचे, वही सेम लिखना है। नीचे तो सर ये दे रखा है, अब देखो बताओ साइन माइनस कॉस जो कि ये गुणा में है, इसके साथ क्या इस साइन माइनस कॉस को काट पाएगा या नहीं?
सब मल्टीप्लाई में है। आई थिंक ये इसकी तरह है, देखो a माइनस बी मल्टीप्लाई में, मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ है, ये लो, पर नीचे a माइनस बी आया और मल्टीप्लाई में है तुम्हारा ए स्क्वायर। तुम्हें अच्छे से पता चल गया ए स्क्वायर से हम लोग ए स्क्वायर नहीं काटेंगे क्योंकि प्लस में है इसके साथ, पर ऊपर भी ए माइनस बी नीचे भी ए माइनस बी, ऐसे में कट जाते हैं क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में वैसे ही हैं, तो ऐसे में कट जाते हैं। तो भाई अपना फेवरेट स्टेप कर दो, इन्हें काट दो, बहुत बढ़िया, इन्हें काटो। जो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ बनाता नहीं है क्या? क्या बनाता है सर? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में कौन है सर? अपॉन में है साइन और कॉस जो कि मल्टीप्लाई में है। सर यहाँ तक तो ठीक है, पर वो जो प्रूफ करवा रहे हैं देखो 1 तो आ रहा है शायद, पर सर सेक थीटा कॉसेक थीटा कह रहे हैं वो, तो इट्स ओके भाई, और चीज़ों को फिल्टर करेंगे। एक बात बोलूँ, अगर 2 + 4 है उसके अपॉन में अगर 2 है तो शायद आपको ये सीखना चाहिए कि वो दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हो। मैं कह क्या रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि याद करो आज से पहले ये स्टेप आया करता था और तुम ये लोग ये बनाते थे, कहते थे एलसीएम नहीं ले रहे, सेम, बड़ा सा डिनोमीटर लगाते थे, ऊपर वाले सेम। आज मेरे कहने से इन्हें दोनों के साथ अलग अलग डाल दो। एक हो गया 1 अपॉन में, हाँ जी, जितनी टर्म्स होती है ना, ऊपर 2 टर्म्स है बेटा, टर्म को कौन बांटता है? प्लस या माइनस का साइन बांटता है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर ऊपर 3 टर्म है, नहीं भाई, ये तो गुणा में है, प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के साथ ये भी आएगा, और वापस ये रूप लेना चाहिए, नहीं तो हम गलत कर रहे हैं फिर। ये देखो बेस सेम, एक बार लिखूंगा, ऊपर वाले ऐसे ही ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब क्या करें? ये 1 अपॉन साइन को क्या कहती है पब्लिक? कॉसेक थीटा कहते हो 1 अपॉन कॉस को, क्योंकि हाँ ये 1 इसके साथ भी है भाई, क्योंकि 1 × 1 कर लो, बात एक ही रहेगी, दोनों अपोजिट हैं। कॉस को क्या कहते हैं सर? सेक थीटा, प्लस ये कट कर 1 बनाएगा। देखो जो 1 बना रहा था वो 1 नहीं था असली, ये लो असली 1 प्लस जिस मैनर में इन लोगों ने लिख कर दिया ना, आप लोग उसी मैनर में लिख देना जैसे 1 पहले लिखा है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, पर मेरा आ रहा है कॉसेक और सेक, वो तुम्हें भी पता है मल्टीप्लाई में फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, तुम लोग ऐसे लिख लेना इसे। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसे में अलग अलग किया जाता है, कट के ऐसे में आंसर 1 आता है, 1 अपॉन साइन को कॉसेक, ऊपर समझो 1 ही है, 1 अपॉन कॉस को सेक। तो यार हेंस प्रूव्ड हो गया है। कॉन्क्लूजन के बारे में बात करूं तो कुछ भी नहीं, चीज़ों को साइन और कॉस में अगर डाल सकते हो तो डालो, फॉर एग्जाम्पल टेन और कॉट था तो डालो, देन यहाँ से अपने आप बातचीत निकल रही है कि सर एलसीएम लो पहले, ये ना बेस सेम नहीं है बेटा, तो बेस सेम बना के ऐसे करो। जब बिल्डिंग बन जाए 4 मंजिल की तो इन्हें अपने आपस में ऐसे डील करो और फिर मल्टीप्लाई भी करो। और जिन बच्चों ने ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दी है, ये देखो, मतलब ज़्यादा का मतलब ये भी कर दिया, तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना आ जाए तो एक कॉमन करवाऊंगा यार मैं, तो मैंने क्या करा, कॉमन करा यार फिर वापस ये। अब बारी आई एलसीएम लेने की, तो चीज़ें सेम ही नहीं थी, ऑलमोस्ट सेम थी, साइन का फर्क था, तो माइनस का कॉमन करना सीखो, अंदर के साइन पलट जाएंगे, और पलटते के साथ ही फिर इन लोगों में डिबेट होगी तो माइनस बनेगा। सेम हुआ तो एक बार, पर जो अलग अलग हुआ वो तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद एलसीएम लिया, क्रॉस करके नहीं, ऊपर वाला कॉपी करके नीचे को नीचे से कंपेयर करा, देखा इस पे क्या नहीं है, इस पर क्या नहीं है जो नीचे है, तो इस पे ये नहीं था, पेपरों में चेक कर लेना, इस पूरे की इससे ये बनना चाहिए, ऐसे निपटाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब कहता है कुछ समझ नहीं आता, क्या पता फॉर्मूला बन रहा हो, तो फॉर्मूला बनाया। ये वाला फॉर्मूला बड़ा अजीब सा था, हमने याद करा, ये देखो चेक कर लेना कौन सा लगेगा। कुछ नहीं, तुम्हें ना साइन थीटा को ए मानना है, जो पहली पोजीशनिंग पे हो और जो दूसरी पोजीशनिंग पे हो। फिर भाई इस वाली बात को ऐसे एक्सपेंड कर दी, ये आ गया साइन माइनस थीटा से, साइन माइनस थीटा कट गया, यहां से फिर 1 बनाया, फिर जो था वही लिखा। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करें, मैंने कहा ना अलग अलग कर दो, ये इसके साथ भी अलग है और ये इसके साथ भी अलग है,
ये वाला तो सबको पता है, 1 बन गया बेटा, 1 में साइन थीटा। तुम इसे ऐसे कह लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से करोगे तो ऐसे साउंड करवाया और देन अपोजिट ले गए। थैंक यू सो मच यार।